अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज़? आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिन रह गए हैं आईफोन 13 की रिलीज़ में, और एप्पल ने 14 सितंबर को अपना जो इवेंट है वो अनाउंस किया है। और अपने उस वर्चुअल इवेंट में एप्पल अपनी जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट को रिलीज़ करेगा, जिसमें आईफोन 13 है, एप्पल वॉच सीरीज़ 7 है, एयरपॉड्स 3 के बारे में बात की जा रही है और आईपैड मिनी के बारे में बात की जा रही है। ये कुछ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं जिनको एप्पल अपने इस इवेंट में लॉन्च करेगा। मैं आपके सामने आज इस वीडियो में जल्दी से कुछ ऐसी लास्ट मिनट लीक्स लेके आ रहा हूँ, कुछ ऐसे रूमर्स लेके आ रहा हूँ जो कि कंफर्म्ड हैं कि ये होने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आप लोगों के सामने लिस्ट वाइज आपको वो चीज़ बता देता हूँ। सो पहली न्यूज़ ये है कि आईफोन 13 सीरीज़ की जो प्राइसेस के बारे में बात हो रही थी कि इस साल शायद एप्पल प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइसेस जो हैं वो पहले के जैसी ही रहेंगी। इसके अलावा आईफोन 12 मिनी में बहुत सारे लोगों को बैटरी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, यानी बैटरी बैकअप टाइम अच्छा नहीं मिल रहा था। सो आईफोन 13 मिनी में इस साल आपको 1 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप टाइम देखने को मिलेगा। और आईफोन 13 प्रो मैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 18 to 20% बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। उसकी वजह ये भी है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 5G टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक नेक्स्ट लेवल आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको बैटरी बड़े साइज़ में ही चाहिए होगी। सो आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें 18 to 20% लार्जर बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो, इनमें जो बैटरी के कंपोनेंट हैं वो पिछले साल के जैसे ही होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों मॉडल्स में हमें इस साल 10% लार्जर बैटरीज देखने को मिलेंगी। गाइज, हो सकता है कि आईफोन 13 प्रो की जो बैटरी है वो हमें आईफोन 13 की निस्बत ज़्यादा अच्छी देखने को ना मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि आईफोन 13 प्रो का जो मॉडल है वहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। जबकि आईफोन 13 को जो सिंपल मॉडल है, यानी आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 में हमें प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, तो मे बी वहाँ पे आपको बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो ज़्यादा अच्छा मिले, जबकि आईफोन 13 प्रो में बैटरी बैकअप टाइम ज़्यादा अच्छा ना मिले। गाइज, आप लोग जानते हैं कि प्रो मोशन डिस्प्लेज सिर्फ आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप आईफोन 13 प्रो या आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज़ करते हुए लो पावर मोड को अनेबल करेंगे, वो 60 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी आपका लो पावर मोड अनेबल होगा, आपका फ़ोन जो होगा वो 60 हर्ट्ज़ में आपका रिफ्रेश रेट आएगा, जबकि नॉर्मल मोड में आप 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो मैक्स में वो सारे फीचर जो एक्सक्लूसिव प्रो मैक्स के फीचर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वो फीचर्स आपको आईफोन 13 में देखने को नहीं मिलेंगे। अब लास्ट ईयर एप्पल ने बेसिकली ये किया था कि आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 प्रो में जो कैमरे का जो डिफरेंस था वो भी हमें देखने को मिला था। यानी इससे पहले मैक्स मॉडल में हमें जो कैमरा था और नॉर्मल मॉडल का जो कैमरा था वो एक जैसा ही मिलता था, लेकिन लास्ट ईयर 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स का जो कैमरा था उसके साइज़ में, उसके सेंसर साइज़ में अप्रॉक्सीमेटली 40 to 47% का डिफरेंस था। तो सेम इस साल भी हमें आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स का जो कैमरा है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा बैटरी का साइज़ ऑब्वियसली प्रो मैक्स का जो बैटरी होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी प्रो से, और भी कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें हैं स्मॉल के जो हमें प्रो मैक्स के मॉडल में देखने को मिल सकती हैं। गाइज़, आईफोन 13 के सभी मॉडल्स में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हमें पिछले साल की निस्बत 15% मोर लाइट, यानी बड़े सेंसर होने की वजह से 15% लाइट जो है वो ज़्यादा आ पाएगी सेंसर्स में, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपकी जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इस साल का जो एक बहुत बड़ी अपग्रेड है वो ये है कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरे का सेंसर है वो 40% ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा। नॉर्मली जब आप आईफोन 11 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करते हैं तो यकदम जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, थोड़ा आपको पता है कि डॉट से आना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह ये है कि कम लाइट आती है। लेकिन इस साल एप्पल आईफोन 13 की लाइनअप में स्पेशली जो अल्ट्रा वाइड कैमराज हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने जा रहा है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करने जा रहा है। यानी अल्ट्रा वाइड कैमराज जो हैं उनमें 40% ज़्यादा लाइट जो है वो आ पाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो लो लाइट फोटोग्राफी होगी वो भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और आप अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा को इस्तेमाल करते हुए पहले से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ और पहले से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाएंगे। गाइज, आईफोन 13 के कैमरास के बारे में एक और ज़्यादा एक्साइटेड फीचर जो हमें देखने को मिलेगा वो पोर्ट्रेट वीडियो मोड है। यानी कि आप इससे पहले सिंपल पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ ले पाते हैं, लेकिन इस साल 13 के कैमरास को यूज़ करते हुए आप बिल्कुल एक बुके इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और आपकी जो वीडियो होगी उसकी क्वालिटी और उसका जो मतलब रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पता है कि DSLR का जो एक फ़ील होती है जब आप वीडियो बनाते हैं DSLR के ऊपर, यानी आपको एक DSLR वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा जब आप वीडियो को शूट करेंगे पोर्ट्रेट मोड में। इसके अलावा आईफोन 13 के कैमरास में हमें EIS देखने को मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। ये मोड बेसिकली ये ट्राई करेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटर फ्रेम में रहे
और OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियो को और भी स्मूथ कर पाएंगे। गाइस आईफोन 13 के कैमराज में नाइट मोड को कुछ इस तरह से इंप्रूव किया जा रहा है कि अगर आप रात के टाइम या शाम के टाइम पिक्चर लेते हैं और आपका कैमरा का जो सेंसर है वो स्टार्स को रिकग्नाइज कर लेता है, तो उसकी जो सेटिंग है वो उसके मुताबिक हो जाएंगी। यानी इंटरनली कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होंगे, कुछ ऐसे उसके अंदर फार्मूलाज होंगे जो ऑटोमेटिकली पिक्चर्स को ब्राइट, कहीं से शार्प, कहीं से ब्लर, यानी इस तरीके से कहीं पे ज़्यादा शेडो, कहीं पे कम, यानी वो लो लाइट फोटोग्राफी जो होगी वो ओवरऑल आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि नाइट मोड जो होगा वो हमें पहले से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने इसलिए बनाया कि मैं आप लोगों से जल्दी में ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहता था। सो इंशाल्लाह 14 सितंबर रात 10 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हम इस इवेंट को देख भी पाएंगे और तब हमें फाइनली पता भी लग जाएगा कि वो सारी चीज़ें जो अब तक हम सिर्फ र्यूमर्स में देखते आ रहे हैं एक्चुअल में कैसा है। इसके अलावा आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।